केंद्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट पर चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश होगी। साथ ही नीतीश और नायडू जैसे सहयोगी के उम्मीदों की जो बोझ है वो भी इस बजट में देखने को मिलेगा। ये बजट फरवरी में आए अंतरिम बजट की अगली कड़ी होगा। आम बजट से छोटा आकार होने के बावजूद इसमें उम्मीदें हिमालय जितनी होंगी। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें तो नौकरी पेशा लोगों को भी हैं, खास तौर पर आयकर के मोर्चे पर। वैसे सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि सरकार आयकर के मोर्चे पर भारी भरकम राहतें दे सकती है। वैसे पिछले बजटों में भी इनकम टैक्स को लेकर बड़ी रियायतें तो दी गई थी। इनका फायदा उठाने के लिए एक ही बड़ी शर्त थी, आपको टैक्स रियायतों का लाभ तभी मिल सकता था जब आप नई टैक्स रिजीम को अपनाते। अब आपने हाल ही में कमाई शुरू की है या नई और पुरानी टैक्स रिजीम का अता पता नहीं है, तो हम इस वीडियो में आपकी मदद करने वाले हैं। दरअसल सरकार ने टैक्स की व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला है पुरानी टैक्स रिजीम, जिसमें टैक्स छूट वही व्यवस्था में है जो 4 साल पहले चली आ रही है, यानी बीमा, एफडी, बच्चों की पढ़ाई, होम लोन की ईएमआई जैसे निवेश पर आपको टैक्स छूट दी जाती है। यहाँ 4 स्लैब हैं, यानी 0 से 2.5 लाख पर 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स, 5 से 10 लाख पर 20% टैक्स और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स लगता है। यहाँ कमाई के साथ 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, यानी इनकम में से इतनी कमाई घटा दी जाती है। लेकिन नई टैक्स रिजीम में कोई रिबेट नहीं है, यहाँ टैक्स की दर कम है, सरकार इसे ज्यादा प्रोत्साहित भी कर रही है। यही कारण है कि पिछले बजटों में सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही राहतें दी गई हैं। लेकिन चुनावों में कमजोर प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि सरकार पुराने टैक्स रिजीम में भी बड़ी राहत दे सकती है। टैक्स के जिस मोर्चे पर सबसे ज्यादा बचत होने की उम्मीद है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे अहम है। फिलहाल नौकरी पेशा को 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है, लेकिन माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में इसकी सीमा को बढ़ाकर 90,000 से 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फ्लैट कटौती होती है। इस छूट को पाने के लिए आपको कहीं निवेश नहीं करना पड़ता। वैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि आखिरी बार 2019 में चुनाव से पहले आए अंतरिम बजट में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत दी थी। तब इसे 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। टैक्स के मोर्चे पर एक राहत की उम्मीद बुनियादी छूट सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करने को लेकर भी है। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक बेसिक इनकम टैक्स लिमिट 2.5 लाख रुपए है, जिसमें कई सालों से बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उसे देखकर माना जा रहा है कि सरकार निम्न मध्यम आय वर्ग को इससे राहत दे सकते हैं। अगर ये बदलाव होता है तो इससे लगभग 7 करोड़ करदाताओं में से एक बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा। साथ ही महंगाई से भी राहत मिलेगी। एक उम्मीद यहाँ पर एटीसी की राहतों को लेकर भी है। यहाँ पर फिलहाल 1.5 लाख के निवेश पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलता है। बजट में इसकी सीमा को भी 2 लाख रुपए तक बढ़ाने की उम्मीद है, यानी आप बीमा, एफडी, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड जैसे टूल्स में 2 लाख रुपए तक निवेश कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बीमारी के बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ बीमा के लिए भी लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की मांग उठ रही है। फिलहाल ये लिमिट 25,000 रुपए है। वहीं सीनियर सिटीजन के हेल्थ बीमा की लिमिट भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की जाने की उम्मीद है। तो ये सब तो रही पुरानी टैक्स रिजीम की बात। अब नई टैक्स रिजीम को लेकर राहतें पर गौर कर लेते हैं। माना जा रहा है कि सरकार हायर टैक्स की सीमा को 30% से घटाकर 20 या 25% कर सकती है। इससे ज्यादा आय वाले लोग भी पुरानी व्यवस्था छोड़कर नई टैक्स रिजीम को अपनाएंगे। वहीं इसके अलावा मध्यम आय वर्ग को टैक्स से राहत देने के लिए टैक्स छूट की शुरुआती लिमिट में राहत दी जा सकती है। फिलहाल ये सभी अनुमान और उम्मीदें हैं। हर बजट से पहले आम करदाता इसी प्रकार की राहतों की उम्मीद लगाता है। अब देखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बही खाते से बजट के दिन कितनी राहतें बरसती हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।